प्रेम जब तक एक दूसरे से नहीं होता है, तो तब तक हमारा दोस्ती नहीं बनती है। तो वही चीज हम सोचने का, जब हम प्रभु से भी प्रेम करने लगते हैं और हम प्रभु को समझने लग जाते हैं, उसका विचार, उसका सब कुछ हम जानते हैं, तो हमारा सहमति जो है वो प्रभु के साथ आगे बढ़ेंगे। और हम देख सकते हैं, तो हम कैसा करेंगे उस प्रभु के साथ हमारा सहमति हम कैसा बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, जब प्रभु की जो इच्छा है, वो प्रभु का इच्छा को हम अपने जीवन में लागू करने का, प्रभु का वचन से हमें अपने आप को मजबूत करने का, प्रभु जो कहता है हमें उसका पालन करने का, वही मार्ग में चलने का। हमें प्रभु को ऐसा नहीं बोलने का, अरे प्रभु ये रास्ता तो बहुत कठिन है, ये रास्ता तो अच्छा नहीं है, ये रास्ता बहुत मार्ग जो है ना उसमें हम चल नहीं सकते। तो आप क्या ऐसा बातें आप प्रभु से बोल सकते हैं क्या? जब हम स्टार्टिंग में जब सब प्रभु से इतना हम मिल जाते हैं, हम बोलते हैं प्रभु से, इतना वादा करते, इतना प्रॉमिस करते, तो हम बीच में ऐसा कुछ बात नहीं बोल सकते। प्रभु को हम अपने इच्छा अनुसार चलने वाली बातें नहीं कर सकते। हमें अपना जीवन में प्रभु का जो इच्छा है उसको हमको पहला रखना है। हमको प्रभु का सोच विचार में चलना है। हमको अपना सोच नहीं चलाना है, हम अपना विचार नहीं करना, हमें देखना है कि जो वचन हमसे क्या कहती है। तो अगर ये चीज जब हम प्रभु के साथ करते हैं तो हम देखते हैं, जब हम प्रभु को ऐसा बोल नहीं सकते, जो प्रभु हम तुम्हारा रास्ता अच्छा नहीं है, बहुत कठिन है, हमारे लिए एक अच्छा रास्ता बना दो, तो एक अच्छा मार्ग बना लो, हम एकदम लैविशली आपके रास्ते में चलेंगे। ऐसा हम बोल सकते क्या प्रभु को? जी नहीं, हम कभी नहीं बोल सकते ना। प्रभु ने जो रास्ता, क्योंकि हमको वचन मिलती है, बहुत कष्ट मिलता है, हम एकदम स्मूथली नहीं जा सकते, इतना अच्छा से बिता रहे हैं और उन लोग कितना स्मूथली जा रहे हैं, तो क्या उन लोग अचानक अपने हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को क्या बोल सकती है क्या, अरे हम लोग चलो थोड़ा दिन के लिए हम लोग अपना वचन, हम लोग एक दूसरे किसी और के साथ रहे और फिर बाद में थोड़ा दिन के बाद हम दोनों वापस हो जाए, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते ना। हम मसीह में तो कभी नहीं, संसार में तो शादी के पहले भी रहते हैं, शादी के बाद भी हस्बैंड वाइफ इसके उसके साथ रहते हैं, वो अलग बात है। पर हम मसीह में आने के बाद ऐसा हम कभी भी नहीं करना चाहिए और ना हमें सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पाप हो जाती है और ये व्यभिचार भी हो जाता है। तो आप सोचो, जब अगर एक रिश्ता, संसारी रिश्ता को हम लोग इतना इतना महत्व, देखो हर लोग जो वाइफ डरते भी है, नाराज हो जाएंगे, हम उससे बात कर लेंगे तो हमारी वाइफ मुझसे झगड़ा करेगी। वाइफ लोग भी बोलते हैं, अगर हम इधर चले जाएंगे तो मेरा हस्बैंड हमसे नाराज हो जाएगा, वो मुझसे शक करेंगे, वो हमारे ऊपर उल्टा सुल्टा बोलेंगे। तो हम जब एक रिश्ते में इतना सिस्टमेटिक चीज होता है, इतना दरार आ सकती है, तो आप सोचो अगर हम अपना रिश्ता जो प्रभु के साथ जुड़ा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हमारा प्रभु के साथ ये रिश्ता जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना खास है। हम ऐसा कुछ भी चीज अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते, जो हम अपना प्रभु का, जो हमारा जिंदगी जो हमने प्रभु को दिया है, हम 2 दिन के लिए सोचेंगे और तीसरा दिन हम कुछ अपने इच्छा अनुसार करेंगे? नहीं, हमें प्रभु में ही चलना है। जब हम प्रभु का इच्छा अनुसार चलते हैं, तो हम कभी भी ऐसा नहीं बोलने का, प्रभु जो हमें तुम्हारा रास्ता कठिन लग रहा है, तो तुम्हारा रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, हम चल नहीं सकते। नहीं, हमें प्रभु का इच्छा अनुसार से चलना है, प्रभु का वचन में बने रहना है। हमें अपना रीति, अपना सोच, अपना ख्याल जो हमारे माता पिता ने सिखाया होगा या हमारे संसार से जो चीज हमने सीखा होगा, वो सब चीज को हमें छोड़ देना है। उसको लेके हम नहीं चल सकते यीशु मसीह के साथ, वो सब चीज को हमें पीछे रख देने का है। वो सब चीज हम सोचेंगे नहीं, हमको ये सब चीज दोनों जगह पैर रखेंगे, इसमें भी उसमें भी, तो हम डूब जाएंगे ना। तो हमें वो सब चीज पूरी तरह से छोड़ के अपने पीछे छोड़ देने का और हमें आगे बढ़ने का है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है? हमें टीवी नहीं देखना है, हमें ये नहीं वो नहीं, हमें प्रभु का वचन को पढ़ना भी है और समझना भी है। क्योंकि लोग पढ़ तो लेते, समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उसके माइंड जो रहता है ना,
वो बहुत डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट का मतलब वो अलग दुनिया में हो जाता है, वो डबल डबल सोचने लग जाते हैं। तो उसकी माइंड जो है ना वो स्थिर रहना चाहिए। जब वो पढ़ता है, समझना उसको बहुत है, क्योंकि जब वो समझेगा तभी वो अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, तभी वो अपने वो वचन के अनुसार चलेगा, है ना। तो अगर हम ऐसा देखते हैं तो हम समझना चाहिए, तो जब हमें प्रभु कैसा बोलता है जो उसके अनुसार हमें चलना है। हम जब प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जो जीवन है वो एकदम एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। किसी का बोलने में, किसी का कहने में डगमगा नहीं जाना है, हमें एकदम मजबूत रहना है। और वो तभी होएगा जब हमारा रिलेशन जो प्रभु के साथ है वो मजबूत। कैसा मजबूत? जब हमारा सहमति उसके साथ होएगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग उसके साथ होएगा, हमारा प्रेम उसके साथ रहेगा, तभी हमारा रिलेशन जो है वो एक हस्बैंड एंड वाइफ के जैसा। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को क्या बोला है? दुल्हन बोला है ना। क्यों दुल्हन बोला है? क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन ही ऐसा है। हम सब रिलेशन देखते हैं बीच में टूट जाता है, पर पति पत्नी का रिलेशन कभी नहीं टूटता है। वो अंत तक वो लोग कोशिश करते हैं, जो हमें अंत है। कितना बुढ़ा बुढ़ी हो जाता है ना, हाँ कोई मर गया तो दूसरी बात है, पर किसी का हस्बैंड एंड वाइफ, सॉरी सॉरी, अंत तक हम लोग को वैसा रहना है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को कलीसिया को दुल्हन बोला है, क्योंकि हम लोग को प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम रखता है ना, तो हमें भी वैसा ही रखना है। तो ये कैसा हो सकता है? हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का 1:7। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हमें भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। तो हम क्या देखते हैं? जो यीशु मसीह क्या कहता है? मैं ज्योति में, है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो ज्योति है। और हमें वचन क्या सिखाते हैं? जो हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं तो हम भी ज्योति है ना। तो जब हम ज्योति है तो हमें अंधकार में अपने जीवन को क्यों बिताना है? हमें अंधकार को अपने आगे पीछे भी नहीं लाना है। हमें अंधकार को, जैसा हमने अपने जीवन को जब प्रभु में दे दिया, स्वीकार कर लिया प्रभु से, तो हमें अंधकार को हमारे से पीछे छोड़ देना है। हमें अंधकार से कुछ लेना देना ही नहीं रखना है। हमें प्रभु में बढ़ना है। हमें अपना जीवन, क्योंकि जब हम प्रभु में ज्योति में आ गया है तो हमारा जीवन क्या हो गया? उज्ज्वला हो गया। और सब लोग को उज्ज्वला में रहना बहुत अच्छा लगता है ना। आज सपोज मैं आप लोग से बात करूं, मैं लाइट वाइट बंद कर दूंगी तो कोई दिखेगा क्या? कोई नहीं दिखेगा। जो जो एक दो कैमरा खोला है तो ही दिखता है, कैमरा बंद हो जाता तो वो भी नहीं दिखता है। पर कहने का मतलब लाइट रहेगा तो ही एक दूसरे को दिखेगा ना। अब लाइट नहीं रहेगा तो कैसा दिखेगा? तो समझो, जब हमारा जीवन में संसारिक चीज में हमें लाइट का, उजाला का इतना महत्व हम लोग देते हैं, थोड़ा टाइम के लिए 5-10 मिनट के लिए लाइट अगर कोई कोई एरिया में चला जाता है तो कितना पब्लिक डिस्टर्ब हो जाता है। इधर भाग उधर भाग, ये कैंडल वो कैंडल सब जलाते हैं तो वो लोग अपसेट हो जाता है। तो सोचिए, आपका जीवन अगर अंधकार में चलेगा तो आप कैसे चलोगे? आपका जीवन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? नहीं। हमें अंधकार मतलब क्या है? शैतान है। हमें शैतान के साथ हमारा कोई रिश्ता हमें रखना ही नहीं। जब हम उजाला में आ गया, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, हम ज्योति में बन गए, तो हमें किसी भी हालत में अंधकार के साथ हमें जीना नहीं है। क्योंकि अगर हम अंधकार में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम धोखा देते हैं, एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को हम गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, नफरत करते हैं, लालच में आ जाते हैं ना, वे विचार में आ जाते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदी पिक्चर्स देखते हैं, सब सब गंदे हरकत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंधकार में अपने जीवन को बिता रहे हैं। पर हमें वैसा करना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम अंधकार में अपना जीवन बिताएंगे तो हमारा जीवन क्या होएगा? बहुत नाश हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, इज़राइल में भी देखो, पहला जुना नियम में भी हम देखते हैं, इज़राइल लोग को जब प्रभु यीशु परमेश्वर ने उन लोग को मिस्री देश से बाहर निकालता है, तो उन लोग को कितना डिफिकल्टी से निकालता है ना, कितना कितना बड़ा बड़ा चमत्कार करवाता है उन लोग से। मतलब उन लोग को मिस्री देश से बाहर निकालते हैं, बड़ा लाल समुद्र पार करता है, उन लोग को मन्ना खिलाता है, कितने सालों तक उन लोग, पर फिर भी उन लोग का मन क्या प्रभु परमेश्वर के साथ सहमति था? नहीं था। वो लोग हर टाइम कुड़कुड़ाता था, वो लोग हर टाइम परमेश्वर को दोष देता था ना, प्रभु को ये करता था, मूसा को बोलता था हमें ये चाहिए। तो क्यों? क्योंकि उन लोग का मन जो था वो शुद्ध नहीं था।
प्रभु के साथ उसका मन जो था वो सहमति नहीं था, अंडरस्टैंड। और लास्ट में हम क्या देखते हैं, जो लोग नाश हो जाते हैं ना। तो आज अगर हम लोग भी जब प्रभु का हम लोग दुल्हन कहलाता है, हम लोग जब प्रभु का उजाला में हम लोग आ गया, ज्योति कहलाता है, तो आज हम लोग को अंधकार में किसी भी हालत में जीना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग भी अगर उसे काम करते हैं तो हम लोग उजाला में होते हुए भी हम लोग नाश हो जाएंगे, है ना। तो हमें, और इसमें तो देखा जाता है जैसे लास्ट में लिखा है ना, पुत्र यीशु मसीह ने भी अपना लहू से हमें शुद्ध किया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू से, हम लोग सब किधर था? क्या हम कोई भी एक दूसरे को बोल सकते जो हम परफेक्ट था और हम एकदम शुद्ध था, हम मसीह में आ गए, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा था, हम ऐसा था वैसा? कोई नहीं बोल सकता ना। क्योंकि इस संसार में अगर कोई परफेक्ट है, कोई शुद्ध है, तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। ना आप शुद्ध हो ना हम शुद्ध है। हम सुबह से शाम तक हम 10 बार बाइबल पढ़ेंगे, बहुत बार हम प्रार्थना करेंगे, पर फिर भी सुबह से रात तक आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप आप करते ही हो, गलत करते हो। आपका सोच में, विचार में, बोल में, चाल में, हर एक चीज में, मन में, विवेक में, आपका हर एक चीज में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो हम कभी नहीं, पर ये चीज जब प्रभु, हम जब उस पाप के दुनिया में हम जी रहे थे, हम जब पाप के संसार में थे, तो हमारा लाइफ कैसा था? पापी था ना, हम सब पाप। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, अपने को क्रूस में चढ़ाया, अपने हम सबको शुद्ध किया, हम सबको पवित्र किया, और लास्ट में हमें क्या बोला? हमारा बेटा बेटी। जब हम प्रभु का बेटा बेटी हो गया, उसके उजाले में आ गए हम लोग, उसका ज्योति बन गए, तो हम अंधेरे में क्यों जीने का? कितना सारा वचन है ना जो बोलते हैं अंधकार में अगर आप जियोगे तो आपका जीवन क्या है, वो नाश हो जाएगी, उसको कोई लेना देना ही नहीं है ना। जैसा अभी यूहन्ना का 12:46 में हम पढ़ते हैं, उसमें क्या यीशु मसीह बोलते हैं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ भरोसा विश्वास करे वो अंधकार में ना जाए। मतलब हमें प्रभु में कितना विश्वास रखना है, कितना प्रेम रखना है, कितना अपना सहमति, हमारा अंडरस्टैंडिंग प्रभु में कितना होना चाहिए। अगर हम एकदम सच्चाई से, ईमानदारी से अगर हम जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि प्रभु हम तुम्हारे जैसा तो नहीं बन सकते, पर हम थोड़ा बहुत तो आपका कोशिश तो कर सकते हैं। हम प्रार्थना में बोलते भी है ना, प्रभु तेरा स्वभाव हमारे जीवन में आए, तेरा चाल चलन, तेरा नक्शा कदम पे हम चले, तो लोग जब हमें देखेगा तो थोड़ा तो उसको मालूम पड़ेगा, अरे यार ये तो ऐसा था, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा बोलता था, वो ऐसा अभी हो गया। उसके बोल चाल में डिफरेंस आ जाएगा, उसके चाल चलन में आ जाएगा, उसका सोच विचार में आ जाएगा। तो ये कब होएगा? जब हम अंधकार का जीवन से अलग हो जाएगा, हम अपने आप को उजाला में लेके आएंगे, जब हम ज्योति में चलेंगे और हम प्रभु में जब चलेंगे, तब हम प्रभु में हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम प्रभु से कभी भी अलग नहीं हो सकते। हम एक और देखते हैं, उसमें भी प्रभु यूहन्ना का 12 का, सॉरी 35, उसमें भी यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक है तुम्हारे बीच में, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो, चले चलो, ऐसा ना हो अंधकार तुम्हें आग घेरे। और अंधकार में चलता है, वो नहीं जानता कि वो किधर जाता है। देखिए इधर भी कितना अच्छे से प्रभु यीशु मसीह बताता है, जब वो ज्योति बन के संसार में आया था, तो उसके चेले लोग कितना बिंदास था ना, उन लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, वो लोग कितना खुश था, वो लोग एकदम मौज मस्ती में अपना प्रभु के साथ जी रहा था, जब तक वो लोग प्रभु के साथ। पर जब प्रभु जाता है तो कैसा उन लोग के बीच में सब कुछ आ जाता है। और वही चेले देखो आज हम लोग का गवाही बन गए। आज हम लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, वचन सीखते हैं, किसका गवाही देते हैं? सब वही चेले थे ना, क्योंकि उन लोग ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, और उन लोग ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, जो प्रभु यीशु मसीह वाकई में ज्योति था। जब वो ज्योति उनके साथ था तो उन लोग को थोड़ा भी एहसास नहीं था जो अंधकार क्या होता है। पर जब वो ज्योति उन लोग के बीच में से चला गया, तो उन लोग को समझ में आया कितना सताव उन लोग के बीच में आया, कितना उन लोग को, उन लोग के साथ ट्रीटमेंट कितना खराब हुआ ना सर। पर फिर भी उन लोग ने अपना टस से मस नहीं हुआ उन लोग। तो आज हमारा जीवन भी वैसा ही है। पर हम लोग कैसे लोग हैं, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ नहीं गया तो सब चूक छाड़ के भाग जाते हैं ना। पर हमें भागना नहीं है, हमें हमें याद रखना है। अगर जब हम संसार का, आपका घर में क्या, आपका फैमिली प्रॉब्लम में तकलीफ नहीं आती है, आपका हस्बैंड वाइफ लोग के बीच में खाने पीने का, या कभी कभी पैसा कमी हो जाता है, राशन नहीं रहता है,
हमारा कितना प्रॉब्लम आ जाए। तो क्या आप अपना पति अपना पत्नी को, पति दोनों जो भी है, हस्बैंड वाइफ, वो लोग छोड़ के क्या भाग जाते हैं क्या? नहीं भागते ना, कि अपना परिवार को छोड़ के नहीं जाते। जो भाग जाते हैं वो डरपोक है, वो इंसान अपना रियलिटी को फेस नहीं कर सकता है। तो हमें ऐसा नहीं, जब हम अपना संसार का लाइफस्टाइल को इतना, अपना जीवन को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, तो हमें अपना प्रभु यीशु मसीह में भी वैसे ही हिसाब से हमें अपने आप को बना के रखना है। हमें ऐसा नहीं सोचने का, अरे हमको प्रॉब्लम आ गया तो ये हमारा प्रभु ने हमको दे, नहीं, प्रभु कभी भी, वो तो हमको अपना बेटा बेटी बनाया, तो वो कैसा हमको, क्या आज हमारा माँ बाप हम लोग को प्रॉब्लम देते हैं क्या? वो लोग बेचारे लोग अपना जिंदगी जवानी सब बिता देते हैं, वो लोग एक ही आस में रहता है, जो हमारा बच्चा बड़ा होएगा हमको खिलाएगा पिलाएगा। पर आजकल हम लोग वो भी देखते नहीं, वो भी नहीं होता है, बच्चा खिलाता है या नहीं खिलाता, पर माँ बाप तो उसको बड़ा तो कर देता है। अब बच्चा बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया, है ना? पर जब वो खुद माँ बाप बनता है, जब वो खुद करता है, क्योंकि बोलते हैं ना, टेक एंड गिव होते ही रहता है, ये दुनिया गोल है। बोलते हैं ना, इतिहास, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, मतलब इतिहास जो है ना वो हमेशा रिपीट होता है। जैसा आप करोगे वैसे ही आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप अपना मम्मी पापा का, अपना माँ बाप का आदर नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उससे दुख से। और आज का जमाना तो बहुत ही खराब है, पैदा होते बराबर ही वो लोग माँ बाप को भूल जाते, मोबाइल ले लेते हैं। तो आप मोबाइल जब ले लेते तो उन लोगों को तो दुनिया का सब नॉलेज मालूम पड़ जाता ना। फिर वो लोग क्या बोलते, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, हमको तो सब कुछ आता है। हाँ बेटा, तुझे ही सब आता है तो तू ही पैदा हो जाना चाहिए था ना, फिर माँ बाप पैदा करने की जरूरत ही क्या था, है ना? कॉमेंट है ना? तो इसी हिसाब से हम लोग को भी अपने लाइफ में, हमें भी प्रभु यीशु मसीह से ऐसे ही हमारा, हम ऐसा नहीं बोल सकते हम सब कुछ आता है हमको, हम अपना लाइफ को बहुत अच्छी तरह से हम बिता रहे हैं, तो हमको यीशु का क्या जरूरत, हमें परमेश्वर का क्या जरूरत? नहीं, हमें कभी भी ऐसा ख्याल भी नहीं लाना अपने जीवन में, हमें ऐसा सोचना भी नहीं है। तकलीफ तो आएगी जाएगी, ऐसा कोई जीवन नहीं है जो तकलीफ आती नहीं है। अब अमीर लोग, हम सोचते हैं हमें मिडिल क्लास वाले लोग को तकलीफ है, हम गरीबी को नहीं। अब देखेंगे ना, बड़े बड़े जो टाटा अंबानी बिरला, वो लोग के पास तो बड़ा बड़ा तकलीफ है, जितना पैसा होता है ना उतना ही बड़ा बड़ा तकलीफ होती है। हम लोग छोटे लोग हैं तो हम लोग के पास छोटा तकलीफ होती है, वो लोग के पास गड्डी गड्डी नोट रहता है ना, तो वो लोग के पास गड्डी गड्डी इतना तकलीफ भी नहीं होती है। हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है, पर हम लोग न्यूज में देखते हैं ना, मालूम पड़ता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो। तो हमें कभी भी संसार में से कोई भी चीज से हम अपने लाइफ में हमें कंपेयर नहीं करने का और डरने का नहीं। प्रभु बोलता है ना, मैं तो अंत तक तेरे साथ हूँ, मैं छोड़ने वाला थोड़ी हूँ। तो हम लोग क्यों छोड़ देते प्रभु से, हम लोग क्यों प्रभु का हाथ छोड़ देते? जब प्रभु हमको पकड़ के रखा है तो हम लोग छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? थोड़ा सा तकलीफ नहीं आया, किसी ने हमको कुछ बोल ना दिया, इसने ऐसा झगड़ा कर लिया तो इसने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा, चल जा तू जा तू जा तू जा तू जा, ऐसा ही हो जाता है ना। पर हमें ऐसा लाइफ में कभी नहीं करना है, हमें बहुत होशियारी से, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना वो हमारा नहीं है, प्रभु ने हमारा जीवन को खरीद लिया, अपना लहू से उसने मोल लिया है। तो हमें कोई चीज का अधिकार ही नहीं है। अभी आपके पास आपका मोबाइल है, अगर मैं बोलूंगी ला मेरे को दे दे, हाँ तू बहुत अच्छा लड़का है, तू बहुत अच्छा है, मुझे तेरा क्या आप दोगे क्या? नहीं, आप बोलेगा अरे मैंने 30,000 में, 40,000 में, 5,000, 10,000, जितना भी आपने लाख रुपए में मैंने मेरा मोबाइल, तो वो तो आपका हो गया ना, आप मुझे थोड़ी दोगे। और आप बोलेगा अरे सिस्टर तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, मैं आता, मैं रहता हूँ, तो अब मैं बोलूंगा हाँ बेटा आ जाए मेरे घर में, तो मैं वो भी नहीं बोल सकता है ना। सबका जो जो चीज है वो सब अपने अपने पास ही है, हम किसी को कुछ नहीं। तो हम कैसा सोच सकते हैं जब ये शरीर, हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारा शरीर कुछ भी हमारा नहीं है, तो हम अपने मर्जी से कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? हम कैसा अंधकार में जा सकते हैं? हम कैसा दूसरे के साथ झूठ बोल सकते हैं? हम कैसा दूसरे को नफरत कर सकते हैं? हम कैसा दूसरे को धोखा दे सकते हैं? हम ये सब चीज नहीं कर सकते। अगर हमको प्रभु में चलना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के साथ हमारा जीवन जो है वो सहमति और अंडरस्टैंडिंग में, तो हमें ये सब टोटली अपने लाइफ से कैंसिल आउट करना है। हमें सोचना है, विचार करना है, समझना है, जो हमारा जीवन, हमारा जो भी पहला जो था वो खत्म हो गया, पर अभी जो जीवन है हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा किसका है? यीशु मसीह का है। तो हम अपना इच्छा अनुसार से हमारा जीवन नहीं चला सकते, और हम नहीं बोल सकते जो प्रभु को, जब कल अगर प्रभु आ जाएगा और रैप्चर हो जाएगा और हमको बोलेगा चलो बेटा, तो हम लोग रेडी है क्या? आप अपने आप से पूछो, आप क्या तैयार है? आज अगर हम लोग बोलते हैं अरे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है आने के लिए प्रभु, अगर आज आ गया प्रभु, तो हम आप एक दूसरे को बोल सकते हैं कि हम तैयार है प्रभु, हमें ले जाओ? नहीं, हमारे अंदर हर चीज, बहुत सब कुछ हमारे अंदर
कमी घटी आज भी है, अभी भी है, तो हम नहीं बोल सकते। तो हमें वो सब चीज तैयार करना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है, अपने आप को प्रभु का लायक बनाना है, प्रभु का काबिल बनाना है। जो प्रभु का लाएगा तो हमें उठा ले जाएगा, हम नहीं रह जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, पास्टर डैनियल जी कितना चिल्ला चिल्ला के मैसेज डाल रहे हैं, बोलते हैं ना रैप्चर आ गया और एक बार उठ गया तो तुम्हारा लाइफ क्या हो जाएगा, खत्म, दोबारा चांस हमें नहीं मिलेगा, हम वापस नहीं जा सकते। तो हमें वो दिन का राह नहीं देखने का, हमें अपना जीवन को आज और अभी से हमें सुधारने का, और हमारा कनेक्शन जो है प्रभु के साथ। क्योंकि जब प्रभु ने, हम बोलते हैं ना ये चीज मेरा है, तो ये चीज को हम एकदम जी जान से अपने पास रखते, हम नहीं किसी पर। तो हमारा जब प्रभु जब हम लोग को खरीद गया तो हम लोग प्रभु का हो गया ना। तो प्रभु जो चाहेगा वो करने का, हमें अपने इच्छा से कुछ नहीं करने का। तो ये चीज हमें अपना जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट देना और बहुत सोच समझ के हम लोग को रखना है, जो हम लोग को प्रभु कर। क्यों? क्योंकि हम लोग को सावधान रहना है, शैतान हमेशा हम लोग को भड़काएगा, और हम लोग को बहुत केयरफुल रहना है और हमें प्रभु में चलते रहना है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, मीन्स हमें अपना इच्छा अनुसार से नहीं, बल्कि जो प्रभु चाहता है उसकी इच्छा अनुसार से हमें अपना चाल चलन चलना है। तो अभी हम देखते हैं कुलुस्सियों का 2:6, 2:6 में क्या लिखा है, जो जैसे तुमने मसीह को, तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, हम प्रभु को स्वीकार कर लिया ना, जब हमने स्वीकार कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, तो हमें प्रभु में ही चलते रहना है, हमें प्रभु में ही बने रहना है, हमें प्रभु से अलग होना ही नहीं है। हमें प्रभु के बोलते ना, प्रभु के रास्ता हमको अलग करना ही नहीं है, हमको प्रभु में ही रहना है, हमको मरते दम तक प्रभु में रहना है, हमें प्रभु से दूर होने का नहीं है। जैसे कि एक और वचन हम पढ़ते हैं, हमें पहला यूहन्ना का 2:17, जैसा संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही खुद 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 बना रहेगा। मीन्स वो जो प्रभु में बना रहेगा, उसके इच्छा अनुसार से चलेंगे तो वो प्रभु में बना रहेगा। तो हमें कभी भी प्रभु से अलग नहीं होने का। और एक और वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 15:5, उसमें प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यीशु मसीह, मैं ही दाख लता हूँ ना, मैं ही सच्चा दाख लता हूँ, और तुम जो है वो डालियाँ है। और जो डाली प्रभु यीशु दाख लता से जुड़ी भी रहती है, तो वो जो रहता है वो कभी भी प्रभु से दूर नहीं हो सकता। तो आज हमारा कैसा, हमें प्रभु जो है वो हमारा दाख लता है और हम उसकी डालियाँ है। तो हम जब डालिया का वैल्यू, उसकी खूबसूरती, उसकी अच्छाई कब लगता है, जब वो झाड़ में अच्छा से रहता है। अगर वो टूट जाता है, गिर जाता है, तो वो उसको हम वापस फेविकॉल लगा के वापस उसको चिपका नहीं सकते। वो जब गिर गया तो मतलब वो खत्म, वो नीचे गिर जाता है तो वो सड़ जाता है, मर जाता है, सूख जाता है, और किसी काम का भी नहीं आता है ना। वो एक ही चीज का आता है, जो उसको जला दो और फिर राख कर दो, मतलब वो जलाने के सिवा उसको और कोई काम में नहीं आता है। तो ठीक उसे, तो हम जो है वो डालियां नहीं है, हम जो प्रभु में जो डाली है वो फलवंत लाने वाला डाली है ना। हम प्रभु में जुड़े हुए, हमें प्रभु से अलग होना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम अलग हो जाएगा तो हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हम मसीह में होते हुए भी हम मसीह में कहलाने लायक नहीं रहेंगे। तो हमें प्रभु में नाग लता के जैसा वो डाली बनना है, जिसमें हम फलवंत हो सके, हम फल लेके आ सके। कैसा फल लेके आएंगे, जब हम दूसरे खुद भी सीखेंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे और दूसरे को भी प्रचार करेंगे, सुसमाचार करेंगे और हम उसको बताएंगे, तभी हम फलवंत होएंगे ना। हम सोचेंगे नहीं हमारा ही सिर्फ बैप्टिस्मा हो गया, उधार हो गया, तो हम सब अपना हाथ बांध धुल के मस्त एकदम आराम से लैविशली हम बैठे रहेंगे, जिएंगे। ऐसा हमें जीना है? नहीं, हमें ऐसा जीना नहीं है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जब इस संसार में था तो वो आलस नहीं था, वो आलसी नहीं था, बहुत मेहनत करता था। देखो वो राजा हो के भी इतना गरीब घर में पैदा होता है, और उसकी लाइफ स्टाइल कभी भी हम बाइबल में नहीं देख सकते
जो प्रभु यीशु मसीह आराम से गप्पे मार रहा था अपने चेलों लोग के साथ, तो चाय कॉफी पी रहा था या फिर ऐसा कभी देखा नहीं। उस टाइम तो कोई फैसिलिटी भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह हर जगह चल के जाता था, इधर से उधर, एक गांव से वो गांव, वो गांव से हर टाइम। तो आज हमें भी वैसे ही मेहनत करना है। हम सोचेंगे नहीं हमको सिर्फ उधार मिल गया, हम ही बैप्टिस्मा हो गया तो हमारा जीवन सुधर गया, तो हम बैठे रहेंगे, तो नहीं, हमें वैसा बैठना नहीं है। हमें भी बहुत काम करना है, हमें भी दूसरे को सिखाना है, समझा है। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह बहुत मेहनती था, बहुत वो मेहनत करके हम लोग सिखाया है ना। और हम भी अगर प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाएगा तो हमारा कोई मतलब ही नहीं रहेगा हमारा जीवन का। और हमें जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया तो उन्होंने क्या किया, हमें अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया ना हमें। तो हम वो सामर्थ के अनुसार से हमें अपना जीवन जीवन जो है वो हमें यूज करने का, हमें एक दूसरे को समझाने का। ऐसा नहीं किसी को बहुत नॉलेज आ गया। देखो अपने जीवन में कोई भी चीज बोलते हैं ना, एक्सट्रीम एक्सट्रीम होता है ना बहुत ज्यादा, तो वो हमेशा जहर का ही काम करता है। आप किसी से एक्सट्रीम प्यार ही क्यों ना कर लो, आप बहुत ज्यादा प्यार करेंगे ना तो वो भी जहर का काम करेगा। अब देखो कोई कोई शहर में बहुत ठंडी होती है, तो हम लोग कितना गर्म में इधर एसी लगाते हैं, वो लगाते हैं ना, हम लोग को गर्मी लगता है तो एसी में हम लोग कितना, पर जहाँ जो ठंडी होती है उन्हीं की हालत क्या होती है, लोग बोलते बाप रे यार हम लोग तो जा ही नहीं सकते वैसी ठंडी में। उन सबको क्लाइमेट को भी क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट। क्योंकि एक्सट्रीम कुछ भी चीज होता है ना वो पॉइजन का काम करता है, वो अच्छा होता नहीं है। तो हमें कभी भी अपने लाइफ में कोई भी चीज एक्सट्रीम, अगर हमको ज्ञान आ गया प्रभु का धन्यवाद, हम वो ज्ञान को बांटने का, अपने आप के भेजे के अंदर डाल के नहीं रख लेने का, बुढ़िया बस्ते बांध के कबड़ में नहीं डाल देने का, हमें उसको इस्तेमाल करने का, उसको दूसरे को सिखाने का, बताने का, समझाने का। तो हमारा वो चीज, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ बांध के नहीं, क्योंकि एक चीज आपको याद रखने का, हम इस संसार में परदेसी है, कुछ भी हम लेके नहीं यार, हम कुछ लेके जाने वाला नहीं है। तो हमारे पास जो है ना सबको बांट दो, सब। अभी देखो कोई बांटने वाला तो है ही नहीं है, पर जो भी बांटने वाला चीज है ना तो वो बांट मिलके खाने का। हमें ज्ञान दिया, सोच विचार दिया, हमारी अच्छी बातें से हम एक दूसरे को करीब आने का, एक दूसरे से सोच समझ से हम लोग को सहमति जीवन जो है मसीह में चलने का। तो अगर हम ऐसा, क्योंकि हमको एक चीज बहुत याद रखने का, आज मैं बात कर रही ना तो शैतान हमारे बाजू में बैठा होगा। आप लोग जो बैठ के वचन सुन रहे ना तो शैतान आप लोग के बाजू में बैठा होगा। वो सोच रहेगा अरे बेटा तू क्या कर रहे है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे, चल चल बाहर चल, चल इधर चल उधर चल, ऐसा कर वैसा। वो कभी नहीं चाहेगा जो हमारा जीवन जो है ना प्रभु में ऐसा रहे, वो कभी नहीं चाहेगा। वो पूरे 100% कोशिश करता है जो हमारा जो रिलेशन है ना प्रभु से टूट जाए, प्रभु से हम लोग दूर हो जाए, प्रभु से हम लोग आगे प्रभु की इच्छा अनुसार हम नहीं चले। वो पूरी तरह से हम लोग को भरमाने का कोशिश करता है, वो पूरी तरह से वो हम लोग को अपना विश्वास से डगमगा देता है, लालच देता है। वो हम लोग को बोलता है जो तुम अपना, अरे तुझे अमीर बनने का, चल ये काम कर, डबल दो दो नंबर का काम बोलते हैं ना, 2 नंबर का काम कर, रातों रात तू अमीर हो जाएगा, तू तेरे पास गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब आ जाएगा, तुझे इतना कठिनाई रास्ते में चलने की जरूरत नहीं है, तुझे इतना दुख भरी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, तू आजा, तेरे को मैं सब कुछ देता हूँ, तुझे ये सब कर। तो ऐसा लालच वो देते हैं, हम लोग को धोखा देते हैं वो। क्योंकि हमको संसार की चीज थोड़े टाइम के लिए हम लोग को मौज मस्ती अच्छा लगता है, पर उसका अंजाम क्या होता है, सत्यानाश। हम फिर बाद में बोलते हैं अरे यार कहाँ जाके हमने इसमें फंस गया, क्या मैंने ऐसा कर लिया, क्या मैंने वैसा कर लिया, बोलते हैं हम लोग अपने आप में। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं कर, शॉर्टकट तो कभी भी लाइफ में नहीं करने का। भला कम पगार हो, मेहनत करो, उसी में प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। पर शॉर्टकट काम करने जाएगा, बोलेगा लॉटरी ले लिया तो हम ये ले लिया, वो ले लिया, शेयर ले लिया, अरे बेटा जो है वो भी चला जाएगा। तो इसके लिए हमें ऐसा जीवन में नहीं जाने का, शॉर्टकट लाइफ नहीं लेने का। जो दिया है प्रभु ने उसी में खुश रहने का, उसी में संतोष रहने का, और जितना हो सकेगा शैतान से लंबा रहना। क्योंकि अगर हम अपने दिन में ठान लिया है हमको स्वर्ग जाना ही है, हमें इधर रहना नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं ना आज हम गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है, लाचार है, तुझ है, जो भी है, पर प्रभु ने हमें चुना है। हमें चुना है इसके लिए क्योंकि हमको स्वर्ग में जाना है। आज करोड़ों अरबों खरबों पति लोग बैठे हैं ना, टाटा बिरला सब लोग, प्रभु ने उन लोग को चुना है क्या? नहीं चुना है। क्यों? क्योंकि उन लोग को दिल में भय नहीं है, डर नहीं है प्रभु का। आज हम लोग से कुछ गलती हो जाती है, देखो हम लोग भी इंसान है, हमसे भी गलती हो, पर हम लोग के अंदर डर है।
हम लोग के अंदर भय, हम लोग को डर, अरे सब कुछ छोड़ के जब हम प्रभु के पास ही नहीं जाएंगे, और जब प्रभु आएगा और हम लोग को पूछेगा तू कौन है, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, ना इधर का ना उधर का, है ना। तो पास्टर जी क्या बोलते हैं, इधर का जिंदगी जी लो, इधर ही सड़ो मरो खाओ पियो मौज मस्ती करो, आपको जब जीवन इधर ही, क्योंकि ऐसा भी करके आप नरक में जाओगे, वैसा भी करके, तो सच है एक जगह हमको डिसाइड करने का है जो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें ऐसा अपने लाइफ को बर्बाद नहीं कर, जब हमने संसार का सब मोह माया परिवार उबर सब छोड़ दिया, तो आज हमें उसमें कायम बन के रहने का, उसमें हमें स्ट्रांगली अपना लाइफ में दुख आती है तकलीफ आती है, पर हमें डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें प्रभु से प्रार्थना करने का, हमारा रिलेशन जो है ना प्रभु से एकदम मजबूत और कर लेने का। प्रभु इसके लिए तो गरीबी लोग को चुनते हैं, जिस तकलीफ में रहता है ना तो ही हम प्रभु को याद करते हैं। आज आपके पास करोड़ों अरबोपति हो जाओगे ना, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा। आप उस टाइम क्या सोचेगा, अरे यार मेरे एक मीटिंग बाकी है, चलो चलो वो अटेंड कर लूंगा तो मेरे को और 2-3 लाख रुपया मिल जाएगा, है ना। ऐसा हमारा दिमाग वैसा बोल, तो इसके लिए प्रभु भी देता है ना, उतना ही देता है जिसको जितना जरूरत है, क्यों हम उस टाइम उसको याद कर सके। हमारा दुख में तकलीफ में हम प्रभु को याद करते हैं और हम अपना सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम लोग प्रभु में बने रहने का, तो हमें शैतान का कोई भी बात में हमें नहीं आने का। और एक वचन और हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का 15 का 7 क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातों तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हें मिल जाएगा। देखो है ना, प्रभु तो खुद ही बोलते हैं ना, जो जो तुम मेरे में सिर्फ तुम बने रहो। आज पति पत्नी कैसा बना रहता है, क्या सब वाइफ लोग काम करने जाती है, क्या नहीं जाते, हस्बैंड लोग ही काम करते हैं, कोई बहुत ज्यादा कमाता होगा बहुत कम कमाता होगा, पर जाता तो हस्बैंड ही लोग ना। कोई हस्बैंड तो ऐसा नहीं बोलता मैं घर पे रहता मेरा वाइफ जाती है काम, ऐसा तो हार्डली कोई होता होगा अगर कोई प्रॉब्लम होता है, पर ज्यादातर हस्बैंड लोग ही जाते, और जो भी कमाता है धमाता है वो लेके आता है, पत्नी खुश रहती है उसके साथ अपना लाइफ जीवन बिताते। तो आज हम लोग भी अपने लाइफ में प्रभु ने जब हमको चुन लिया है, प्रभु ने हमें जो अपना काम दिया है, हम लोग को पूरी सच्चाई से ईमानदारी से हम लोग को प्रभु का काम करना है। हम लोग को वही लक्ष्य रहने का जो हमको प्रभु किसके लिए चुना गया, हम लोग को प्रभु किसके लिए बुलाया गया, हमारा लाइफ से हमको क्या काम करना है, ये हमारा सोच में रहेगा ना, तो हम कभी भी किसी के भी बातों में हम भरमाया नहीं जाएगा। हम कभी भी देखो कोई बोलता कुछ भी है, पर हम करते तभी जब हम अपनी इच्छा से करते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई जानबूझ के खड्डे में नहीं जाता है, वो अपने मर्जी से खड्डे में जाता है। तो आज हमें वो चीज को बहुत अच्छे से रहना है, समझना है जो क्या हमको शैतान भरमा रहा है, क्या शैतान हमको गलत रास्ता में डाल रहे हैं, तो हमको ये सब क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं ही तुमको दूंगा, तो हमको उसी में बना रहने का ना। और एक जब और वचन एक पढ़ेंगे हम जिसमें यूहन्ना का 14:6 में क्या बोला है, प्रभु बोलते हैं ना, मैं यीशु मसीह ने उनसे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, फिर मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं जा। जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग है और वही सच्चाई है वही जीवन है, तो फिर हमें इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। जब हमको स्वर्ग का रास्ता मालूम है, जब हम स्वर्ग में कैसा जाएंगे, तो हमें लेफ्ट राइट राइट ये सब बोलते हैं ना, हम कोई ट्रैफिक में फंस जाते हैं और हम अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो हम किसी से जब रास्ते का डायरेक्शन पूछते हैं तो वो सीधा सा रास्ता थोड़ी बोलता है, वो बोलता आप सीधा जाओ राइट जाओ लेफ्ट जाओ, और आप आपको चौक मिलेगा तो आपको ये सिग्नल मिलेगा तो आपको ये बिल्डिंग मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा, तब तो आप जाके वो जगह पहुंच। पर कोई कोई इंसान क्या बोलता है, अरे अरे मैं भी वही रास्ता जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो मैं आपको ले जाता हूँ। तो वो रास्ता कितना इजी हो जाता है जब हमको कोई इजी से अपने साथ ले जाता है। तो जब इधर यीशु मसीह हमारे को इतना अच्छे से बोल रहा है जो मैं ही मार्ग हूँ मैं सत्य हूँ और मैं ही जीवन है, तो फिर हम लोग को इधर उधर मुंह मारने की क्या जरूरत है, हम लोग को क्यों किसी का पीछे भागने की जरूरत है। हमें हमको जिसके लिए चुना गया है हमें उसमें ही स्थिर रहना है, हमें उसी में एकदम अपने आप को प्रभु में बनाए रखने का है हमें, क्योंकि जैसा अंत का दिन भी बोलते हैं ना बहुत करीब है, अंत बहुत करीब है ना। हम देखते भी आजकल थोड़ा सा बारिश आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, ये पहाड़ सब टूट जाता है, कितना घर बह जाता है, सब हो जाए। तो ये सब देख के हमको समझ में आता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना सब कुछ ऐसा होने वाला है। पर आज देखो थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो लोग कितना घबरा जाते हैं, कितना कुछ हो जाता है।
बस सोचो अगर वो दिन जब आएगा तो क्या हाल होएगा। तो हाँ जी, इसी वक्त हम लोग को अपने दिल में, अपने मन में, अपना सोच में, अपने विचार में हम लोग को फैसला लेना है, निर्णय लेना है, जो हमारा जीवन जो है वो अंत तक प्रभु यीशु मसीह के साथ ही चलना है, और प्रभु में ही हमें अपने आप को बनाए रखना है। हमें अपना इच्छा अनुसार से अपने जीवन को नहीं चलाना है, हमें किसके इच्छा अनुसार चले, प्रभु का इच्छा अनुसार से हमारा जीवन को हमें चलना है। तो मैं समझती हूँ आप लोग ने मेरा टॉपिक समझा होगा। तो इसमें सबसे पहला चीज है जो प्रभु क्या बोलता है, जो प्रभु का इच्छा अनुसार हमारा जीवन जो है वो चलना चाहिए। सेकंड है जो प्रभु के वचन में हमें, प्रार्थना में, वचन में हमें बने रहना है, और उसके